कभी कभी महादेव अपने भक्तों को ऐसे दर्शन देते हैं कि विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं होता। जो लोग भगवान को नहीं मानते उन्हें ये सब बातें कल्पना मात्र लगती है, पर जिन भक्तों को भगवान पे भरोसा होता है उन्हें भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन अवश्य देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस घटना में, जब कावड़ ले जा रहे एक साधु को कुछ पुलिस वालों ने रोका और उसे संदिग्ध समझकर जेल ले जाने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पूरी घटना आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आप भी भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। आइए जानते हैं ये कहानी। सूरज धीरे धीरे पूरब से निकल रहा था, लेकिन हरिद्वार की गलियां और घाट पहले से ही बोल बम के नारों से गूंज रही थीं। भगवा वस्त्रों में सजे हजारों श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन होकर गंगा जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा पर निकले थे। भीड़ में कहीं उल्लास था, कहीं आस्था, कहीं उमंग, लेकिन इसी भीड़ में एक शख्स ऐसा था जो बाकी सबसे अलग था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प के जैसा प्रतीत होने वाला एक हार, हाथ में त्रिशूल और डमरू और माथे पर त्रिपुंड। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा शांत, जैसे सदियों का ध्यान अब भी चल रहा हो। वह साधु किसी और ही दुनिया का लग रहा था, लेकिन जो सबसे अलग था वो था उसके कांवड़ से लटकता हुआ एक पुराना भारी लकड़ी का बॉक्स। यह साधु किसी से बात नहीं कर रहा था, न ही किसी से प्रसाद ले रहा था। वो बस धीरे धीरे बढ़ रहा था, जैसे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा हो। अचानक हरिद्वार पुलिस कंट्रोल रूम में वायरलेस पर एक सिग्नल आया। खुफिया इनपुट है, कांवड़ यात्रा में शामिल एक संदिग्ध साधु के पास विस्फोटक या खतरनाक वस्तु हो सकती है। बॉक्स को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। एसएचओ राजेंद्र सिंह ने तुरंत अलर्ट जारी किया। सभी नाके चौकन्ने हो गए। कैमरों से निगरानी शुरू हुई। कुछ ही देर में घाट नंबर 17 से एक कांस्टेबल ने रेडियो पर सूचना दी, सर, एक साधु दिखाई दिया है। बॉक्स उसके कांवड़ में लटका हुआ है, भीड़ से अलग और अजीब व्यवहार कर रहा है। कमांड तुरंत मिला, उसे घेर लो। पुलिस टीम दौड़ पड़ी। उन्होंने साधु को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ को किनारे किया गया। लाउडस्पीकर से सूचना दी गई, कृपया शांति बनाए रखें, ये सुरक्षा जांच है। साधु ने आंखें खोलकर सबको देखा। उसकी आंखों में आग नहीं थी, बस एक गहराई थी जिसमें देखने वाले को डर सा लगने लगा। पुलिस जैसे ही उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, उसी क्षण सबके सामने कुछ ऐसा हुआ जिसने सबका होश उड़ा दिया। साधु गायब हो गया। हाँ, आंखों के सामने से वो साधु एक क्षण में वायुमंडल में विलीन हो गया, बिना किसी धुएं या रोशनी के। पुलिस वाले भौचक के रह गए। जगह जगह तलाश शुरू हो गई, पर साधु कहीं नहीं मिला। बस एक चीज पीछे छूट गई थी, उसका कांवड़, वही कांवड़ जिसमें वो संदिग्ध बॉक्स लटका हुआ था। उठाओ इसे, एक अफसर ने कहा। एक जवान आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कांवड़ को उठाने की कोशिश की, उसका चेहरा लाल पड़ गया। सर, ये उठ नहीं रहा, क्या बकवास है। अब 2 जवान आए, फिर 4, फिर 8, फिर 15 पुलिस वाले एक साथ मिलकर भी उस कांवड़ को नहीं उठा पाए। इसमें क्या है, सीसा, एक कांस्टेबल ने कहा। तभी एक अफसर की नजर सामने गई। करीब 50 मीटर की दूरी पर वही साधु एक पीपल के नीचे बैठे थे, आंखें बंद और धीमे स्वर में मंत्र बोल रहे थे। ओम नमः शिवाय, शिव शिव। राजेंद्र सिंह चीखे, वो रहा, पकड़ो उसे। पुलिस वाले साधु के पास पहुंचे और एक ने चिल्लाकर कहा, तेरा खेल खत्म, चल जेल में। साधु ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में बोला, मुझे कैसे उठा पाओगे? मैंने इस जग का भार उठा रखा है। तुम लोग मुझे पहचान नहीं सके, लेकिन जो भी करना है सोच समझ कर करना, वरना तुम सब पछताओगे। अरे चुप बे ढोंगी बाबा, अब बहुत हो गया तेरा ड्रामा। एक जवान आगे बढ़ा, बॉक्स कहाँ है और उसमें क्या है? साधु बोले, उस बॉक्स में कुछ नहीं है जो तुम्हारी आंखें समझ सकें, लेकिन छुओगे तो वो दिखेगा जो तुम सह नहीं पाओगे। इतना कहकर उन्होंने फिर से आंखें मूंद लीं और मंत्र जाप में लीन हो गए। अब पुलिस वालों की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। ऊपर से अफसर फोन पर दबाव डाल रहे थे, साधु को पकड़कर तुरंत थाने लाओ, बॉक्स को भी सील करो। इसी बीच वो जवान जिसने सबसे पहले साधु को ललकारा था, उसका मोबाइल बजा। कॉल उसकी पत्नी का था। वह रो रही थी। सुनिए, अम्मा नहीं रही, जल्दी घर आइए, उसने धीमे से कहा। बाबा ने तो अभी कहा था मेरी माँ बुला रही है। वो साधु की ओर देखता रह गया, आंखों में डर, संशय और शायद आस्था भी। लेकिन तभी रेडियो से आदेश आया, परिवार से पहले देश है, साधु को पकड़े बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। उसने साधु के पास जाकर पूछा, बाबा मैं क्या करूं, मेरा फर्ज क्या है, माँ की चिता या देश की सेवा? साधु ने आंखें खोली, कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बच्चा तेरे सवाल का उत्तर तू खुद है, लेकिन मैं तेरी उलझन नहीं बनूंगा। चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ थाने। आसमान में बिजली कड़की, पहली बूंद गिरी, फिर बारिश होने लगी। पुलिस की गाड़ी में वो साधु बैठ गए, शांत, स्थिर,
गाड़ी जैसे ही थाने के गेट पर पहुंची, बारिश रुक गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात जब बॉक्स खुला तब जो हुआ उसे देख पुलिस वालों की रूह कांप गई। पुलिस स्टेशन की दीवारों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। बाहर तेज बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा भारी था। साधु, जिसे कुछ ही घंटे पहले एक रहस्यमय ढंग से पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब थाने के एक हवालात में शांत बैठा था। उसकी आंखें फिर से बंद थीं और होठों पर धीमा सा मंत्र ओम नमः शिवाय चल रहा था। एसएचओ राजेंद्र सिंह बार बार अपने सीनियर से फोन पर निर्देश ले रहे थे। सर, वो बहुत अजीब है। जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। जी, हम बॉक्स खोलते हैं अभी। फोन कटते ही उन्होंने आदेश दिया, बॉक्स खोलो, देखते हैं क्या है इसमें। बॉक्स को एक स्टील टेबल पर रखा गया। 2 कांस्टेबल, 3 अफसर, सब इकट्ठा हो गए। बॉक्स को जैसे ही खोला गया, अंदर रुद्राक्ष की एक बहुत ही पुरानी भारी माला थी। हर दाना सैकड़ों साल पुराना प्रतीत होता था। एक जवान ने माला को उठाया और उसी क्षण उसकी चीख गूंज गई। आहा! वो जमीन पर गिर गया। उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन से चिपक गया, जैसे किसी ने उसके ऊपर पत्थर रख दिए हों। 4 लोग उसे उठाने दौड़े, लेकिन वो जवान उठ नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उलट गई थीं और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, शिव शिव। साधु ने दूर से कहा, कहाँ था मत छूना, ये सिर्फ प्रतीक नहीं, यह सत्य है। एक अफसर चिल्लाया, तुमने उस पर क्या किया है? तुम कोई तांत्रिक हो? साधु बोला, न मैं तांत्रिक, न साधक, न साधारण। जो तुम समझते हो वो मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ ये जानने की तुम्हारी पात्रता अभी नहीं। इतने में सीसीटीवी रूम से एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसने हांफते हुए कहा, सर, कैमरों में रिकॉर्डिंग देखिए। जब वो बॉक्स खोला गया तो माला अपने आप हिल रही थी, जैसे कोई ऊर्जा निकल रही हो। राजेंद्र सिंह अब परेशान थे। उधर अफसरों का दबाव बढ़ता जा रहा था। सभी के फोन बज रहे थे। थाने में कोई तंत्र मंत्र का खेल न हो, मीडिया को खबर न लगे, साधु को कंट्रोल में रखो। इतने में वही कांस्टेबल फिर से भागता हुआ आया, जिसने सबसे पहले साधु पर चिल्लाया था। उसकी आंखें लाल थीं, हाथ कांप रहे थे। सर, बाबा ने जो कहा था माँ के बारे में सब सच निकला। माँ की अंतिम यात्रा निकल चुकी है और मैं यहाँ हूँ। राजेंद्र सिंह ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर पहले ये समझो, ये साधु कोई मामूली आदमी नहीं है। कुछ तो रहस्य है इसमें। तभी साधु ने हवालात से आवाज दी, मैं चलूंगा जहाँ तुम कहो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी हर हरकत का असर होगा। समय अब सीधा नहीं बचेगा। जो इस रहस्य को तोड़ना चाहता है वो खुद टूटेगा। एसएचओ बोले, अरे यार, ये क्या बकवास है। डराओ मत बाबा, हम पुलिस वाले हैं, कानून से डरते हैं, चमत्कारों से नहीं। तभी थाने के बाहर तेज बिजली गिरी। पूरा थाना कुछ पलों के लिए अंधेरे में डूब गया। जनरेटर चालू हुआ तो एक और अजीब दृश्य दिखा। हवालात का ताला टूटा हुआ था, लेकिन साधु अब भी उसी मुद्रा में बैठा था, ज्यों कुछ हुआ ही न हो। राजेंद्र सिंह अब खुद डरने लगे थे, लेकिन अफसर होने के नाते चुप थे। उन्होंने कहा, बाबा, हम आपको दिल्ली हेडक्वार्टर ले जाएंगे, वहाँ के अधिकारी तय करेंगे आगे क्या करना है। साधु बोले, ठीक है, लेकिन रास्ता लंबा होगा और हर मोड़ पर कुछ खोएगा, कुछ बचेगा। गाड़ी तैयार की गई। पुलिस की जीप में साधु को बैठाया गया। बॉक्स को सील करके दूसरी गाड़ी में रखा गया। 4 पुलिस वाले सुरक्षा में साथ चल रहे थे। जैसे ही गाड़ी थाने से निकली, पीछे से फिर बारिश शुरू हो गई। लेकिन अब बारिश के साथ हवा में कुछ और था, कोई अदृश्य डर, कोई अदृश्य शक्ति जो साधु के साथ ही यात्रा कर रही थी। ये सफर साधु का नहीं था, ये सफर था हर उस इंसान का जो सत्य और रहस्य के बीच झूलता है। और सफर अब शुरू हो चुका था। गाड़ी लगातार बढ़ती जा रही थी। बारिश अब धीमी हो गई थी, लेकिन माहौल में बेचैनी और भय का असर गहरा हो गया था। साधु, जो कि अब भी शांत मुद्रा में बैठे थे, जैसे उन्हें इस यात्रा की दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हों। पुलिसकर्मी सावधान थे, लेकिन अब उनमें संशय था। गाड़ी जैसे ही जिला सीमा पार करने को हुई, आगे सड़क पर एक बड़ा बरगद का पेड़ आ गिरा। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। सभी पुलिस वाले चौंक गए। अबे, ये कहाँ से गिरा? एक कांस्टेबल बोला। बरगद का पेड़ इतनी बारिश में, लेकिन हवा तो इतनी तेज नहीं थी। ड्राइवर ने हैरानी से कहा। साधु ने बिना आंख खोले कहा, पहला संकेत था ये। प्रकृति चेतावनी देती है, पर जिसे आंख नहीं होती वो उसे इत्तेफाक समझता है। गाड़ी मोड़कर दूसरे रास्ते से निकाली गई। बॉक्स को संभालते हुए पीछे वाली गाड़ी अब भी साधु से कुछ दूरी बनाए हुए चल रही थी। अचानक वायरलेस पर मैसेज आया, थाने से खबर है, बॉक्स की जांच करने वाला सीनियर अफसर बेहोश हो गया है, उसकी हालत नाजुक है। माला को फिर से बॉक्स में बंद कर दिया गया है। एसएचओ राजेंद्र सिंह ने साधु की तरफ देखा। अब पहली बार उनके माथे पर भी पसीना था। तुमने कुछ किया
है उस बॉक्स में? साधु ने आंखें खोली और केवल एक वाक्य कहा, जिसे तुम बांधते हो वो तुम्हें बांध लेता है। गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इस यात्रा में हर व्यक्ति बदल रहा था। पुलिस वाले अब साधु को केवल संदिग्ध नहीं बल्कि किसी बड़ी शक्ति का माध्यम मानने लगे थे। शाम होते होते गाड़ी एक चेक पोस्ट पर रुकी। वहाँ एक डीएसपी रैंक का अधिकारी पहले से मौजूद था। बॉक्स हमें सौंप दो, हम स्पेशल टीम को भेजेंगे इसकी जांच के लिए। बॉक्स दूसरी गाड़ी से निकाला गया और जैसे ही उस अधिकारी ने उसे छूने की कोशिश की, एक तेज चीख गूंजी, मेरा हाथ जल रहा है। वो पीछे गिरा और उसके हाथ पर जलने के निशान थे, जैसे किसी गर्म धातु को पकड़ा हो, लेकिन बॉक्स तो सामान्य तापमान पर था। भीड़ में खड़ा एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी जो रिटायरमेंट के करीब था, आगे बढ़ा और बोला, इस बॉक्स को सामान्य मत समझो, यह कोई पूजा की चीज नहीं, यह चेतावनी है। हमारे पूर्वजों ने लिखा है, कुछ वस्तुएं सिर्फ पूजी जाती हैं, जांची नहीं। अब तक दिल्ली से एक रहस्यमय कॉल भी आ चुका था, साधु को तुरंत हेडक्वार्टर लाओ, लेकिन बॉक्स को मत छेड़ो, स्पेशल यूनिट आ रही है। रात का समय था, कारवां रुका नहीं। साधु अब भी मंत्रोच्चार में लीन थे। तभी पीछे वाली गाड़ी से एक जवान अचानक चिल्लाया, सर, बॉक्स हिल रहा है खुद ब खुद। सब ने मुड़कर देखा। गाड़ी के भीतर रखा बॉक्स अपने आप थोड़ा खिसक गया था। गाड़ी एकदम सीधी चल रही थी, कोई झटका नहीं, पर वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संचालित हो रहा हो। तभी साधु बोले, अब समय नहीं है, यह पहला शाप सक्रिय हो चुका है। जो इसे छुएगा वह अपने भीतर का सत्य देखेगा और कई सच्चाइयां नाश लाती हैं। राजेंद्र सिंह चिल्लाए, क्या मतलब है इसका? साधु ने उन्हें देखा और कहा, तुम अपनी पत्नी को खो चुके हो लेकिन स्वीकार नहीं किया, यही तुम्हारा सत्य है। यह सुनकर राजेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? साधु ने बस मुस्कुराकर आंखें मूंद लीं। राजेंद्र अब खुद भीतर से टूट चुके थे। बॉक्स अब उनके जीवन का प्रतीक बन चुका था, रहस्यमय, भारी और भयावह। गाड़ी अब अंतिम गंतव्य की ओर थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगला मोड़ उन्हें कहां ले जाएगा। रात अब आधी बीत चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं, लेकिन साधु के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा मंडरा रही थी। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, हवा और भी भारी होती जा रही थी। अचानक रेडियो में अजीब सी स्टैटिक आवाजें आने लगीं। कृर, ओम नमः, कृर, मृत्यु, सत्य, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसमें प्रवेश कर चुकी हो। ड्राइवर ने रेडियो बंद किया, लेकिन आवाजें अब अंदर गूंज रही थीं, किसी के कान में नहीं, दिल और दिमाग के भीतर। तभी आगे सड़क के किनारे जलती एक चिता दिखी। गाड़ी धीमे हुई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, न शव न कोई व्यक्ति, बस जलती चिता और उससे उठती राख। राजेंद्र सिंह ने कहा, क्या किसी ने चिता ऐसे ही जलाई है? ये कैसे हो सकता है? साधु ने सिर उठाया और कहा, दूसरे शाप ने आकार ले लिया है। ये उस आत्मा की आग है जिसे शांति नहीं मिली, अब वो चेतावनी देगा। तभी गाड़ी के भीतर रखे बॉक्स से अचानक धुआं निकलने लगा, लेकिन जब बॉक्स को छूने की कोशिश की गई, धुआं तुरंत गायब हो गया। ये कोई मायावी शक्ति है या तुम लोगों का कोई ड्रामा? एक कांस्टेबल चीखा। साधु ने कहा, अब मैं नहीं बोलूंगा, अब प्रकृति बोलेगी। जो अज्ञानी हैं वो सुन भी नहीं पाएंगे। गाड़ी रुकवानी पड़ी, सभी लोग नीचे उतरे। तभी जंगल की दिशा से एक महिला की चीख सुनाई दी, दर्द भरी, असहाय। एक जवान टॉर्च लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जंगल के भीतर उसका सामना हुआ स्वयं अपनी माँ से। वो चौंका, माँ आप यहाँ? माँ ने बस एक वाक्य कहा, तू क्यों नहीं आया बेटा? मैं इंतजार करती रही। वो जवान वहीं जमीन पर गिर पड़ा और अचानक होश खो बैठा। बाकी जवान भाग कर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था, न कोई महिला न कोई आवाज। सर, ये क्या हो रहा है? एक अफसर ने डरते हुए पूछा। साधु बोले, जो भी सत्य को नहीं मानता उसका भ्रम पहले तोड़ा जाएगा। दूसरा शाप यही है, आत्म साक्षात्कार, लेकिन पीड़ा के माध्यम से। उसी समय बॉक्स में रखा रुद्राक्ष बाहर गिर पड़ा, बिना किसी को छुए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जमीन पर रख दिया हो। जैसे ही एक अफसर ने उसे उठाया, उसकी आंखें बंद हो गईं और वह वहीं खड़ा खड़ा मंत्र बोलने लगा, एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। बाकी लोग हैरान थे। अब यह मामला साधारण नहीं रह गया था। बॉक्स और उसकी शक्ति अब काबू के बाहर लग रही थी। राजेंद्र सिंह अब सीधे साधु के पास गए और बोले, बाबा ये सब बंद करो, हम थक चुके हैं, ये रहस्य हमें निगल रहा है। साधु ने गहराई से उनकी ओर देखा। जब तक तीसरा शाप पूरा नहीं होगा, शांति नहीं आएगी। तुम्हें खुद को खोना होगा ताकि तुम्हें खुद को पा सको। राजेंद्र हंसे नहीं, चिल्लाए नहीं, बस चुप रहे। पहली बार उनका सामना खुद से हो रहा था। वहीं दूर खड़ा एक जवान बोला, सर, साधु के गले में जो नाग जैसा
जैसा हार है वो हिल रहा है। सभी ने देखा नाग आकृति की माला अपने आप हिल रही थी, जैसे वो जीवित हो। एक जवान डर से पीछे हटा और गिर पड़ा। अब सभी की आंखों में एक ही बात थी, क्या ये साधु इंसान है भी या नहीं। अगले पल साधु ने आंखें खोली और कहा, अब दिल्ली मत ले जाओ, मुझे वहीं छोड़ दो जहां तुमने मुझे पाया था, वरना तीसरे शाप का असर पूरे नगर पर पड़ेगा। राजेंद्र सिंह ने फोन उठाया, लेकिन नेटवर्क गायब था। सभी वायरलेस, मोबाइल सब बंद। गाड़ियों का इंजन रुक गया। सब कुछ जैसे थम गया हो। सिर्फ साधु की आवाज गूंज रही थी, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं रहा, अब सिर्फ कर्म चलेगा। सत्य अपनी गति से प्रकट होगा। गाड़ियों के इंजन रुक चुके थे, मोबाइल नेटवर्क बंद था, समय जैसे थम गया था। हवा एकदम स्थिर, पेड़ ठिठके हुए और आकाश बादलों से भरा, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं। सब कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। साधु अब भी वहीं खड़े थे, शांत, लेकिन उनके चारों ओर ऊर्जा की तरंगें महसूस की जा सकती थीं। राजेंद्र सिंह और उनके साथ के जवान धीरे धीरे पीछे हटने लगे। साधु की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई क्रोध, भय या चिंता नहीं थी, सिर्फ ज्ञान और चेतावनी। अब तीसरा और अंतिम शाप प्रकट होगा। साधु बोले, जो इसे नहीं समझेगा वो केवल अस्तित्व में रहेगा, जीवन में नहीं। सहसा बॉक्स में रखा रुद्राक्ष तेजी से कांपने लगा और फिर हवा में ऊपर उठ गया। सभी लोग अचंभित थे। हवा में मंडराता वह रुद्राक्ष जैसे खुद निर्णय लेने आया हो। तभी आकाश में तेज बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश चारों ओर फैल गया। हर व्यक्ति जो वहां मौजूद था, सबकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं, और जब उन्होंने आंखें खोली, साधु वहां नहीं थे। बॉक्स वहीं पड़ा था, लेकिन साधु नदारद। सर, वो कहाँ गए? एक कांस्टेबल ने कांपते हुए पूछा। हम सबके सामने थे एक पल पहले तक। तभी बॉक्स से एक मंत्र गूंजा, बाहर नहीं, सबके भीतर। मैं शिव हूँ, न आदि न अंत, न रूप न अरूप। जो सत्य को नकारे वो भ्रम में रहेगा, जो स्वीकार्य वो मुक्त होगा। राजेंद्र सिंह की आंखें भर आईं। वो बॉक्स के पास आए और धीरे से उसे खोलने लगे। बॉक्स अब एकदम हल्का था। अंदर वही रुद्राक्ष माला थी, शांत, स्थिर, पर जैसे उसमें अब कोई कंपन नहीं, सिर्फ एक संदेश छिपा हो। बॉक्स के नीचे एक ताम्रपत्र मिला। उस पर कुछ शब्द खुदे थे, जो इस माला को धारण करेगा वह स्वयं को देख पाएगा, लेकिन हर सत्य के साथ एक मूल्य होता है। क्या तुम तैयार हो? राजेंद्र ने उस माला को अपने हाथ में लिया। सभी पुलिसकर्मी सांस रोके खड़े थे, लेकिन अब कोई भय नहीं था, सिर्फ एक आत्मिक